देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अगर भाजपा अनुमति दे तो समर्थन लेने तैयार हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान। रांची से उठी राष्ट्रीय सियासत की गूंज। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपराष्ट्रपति चुनाव पर गरमाई राजनीति। आगामी 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। शनिवार को रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी ने कई बड़े बयान दिए और चुनाव को सिद्धांतों की लड़ाई बताया। रेड्डी ने कहा कि मैंने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों को पत्र लिखकर निवेदन किया कि मेरी उम्मीदवारी पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर विचार करें। अगर भाजपा के शीर्ष नेता मुझे अनुमति दें तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर समर्थन मांगने को तैयार हूं। गहन बहिष्कार क्या है? मतदाता सूचियों पर गंभीर सवाल। रेड्डी ने हाल ही में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे गहन बहिष्कार करार दिया और कहा कि इसमें मतदाता सूची अपडेट होना चाहिए, मृतकों के नाम हटने चाहिए। लेकिन यह गहन बहिष्कार क्या है? लोकतंत्र का मतलब केवल वोट नहीं, बल्कि यह संवैधानिक प्रक्रिया और मर्यादाओं का पालन है। बहुमत होने का मतलब यह नहीं कि आप मनमाने तरीके से निर्णय लें। संविधान को बताए त्रिवेणी संगम। रेड्डी ने संविधान को इतिहास, पाठ और संरचना का अद्वितीय संगम बताते हुए कहा कि इसमें निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की रक्षा ही भारत की असली पहचान है। उन्होंने भाईचारे और व्यक्ति की गरिमा को संविधान का मूल बताया। रेड्डी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रताड़ना बताते हुए कहा कि सोरेन जी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन्हें जेल भेजना उनकी गरिमा का उल्लंघन है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने बाद में उन्हें जमानत देते हुए कहा कि उन्हें दोषी होने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इंडिया ब्लॉक का मजबूत समर्थन। कांग्रेस झामुमो साथ आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पूर्व ट्विटर पर रेड्डी को बधाई देते हुए लिखा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। रेड्डी ने झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने झारखंड राज्य निर्माण के लिए अथक संघर्ष किया। चुनाव का समीकरण। दक्षिण बनाम दक्षिण। इस बार चुनाव एक अनोखा रंग ले रहा है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, भाजपा के वरिष्ठ नेता तमिलनाडु से, इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तेलंगाना से। राजनीतिक जानकार इस मुकाबले को दक्षिण बनाम दक्षिण की जंग कह रहे हैं। रेड्डी का संदेश, यह जीत हार नहीं, सिद्धांतों का चुनाव। रेड्डी ने दो टूक कहा, यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन की लड़ाई है। इस चुनाव में कोई विहिप नहीं है, हर सांसद स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकता है। निष्कर्ष, इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ राजनीतिक गणित का नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा की लड़ाई माना जा रहा है। भाजपा अपने बहुमत पर भरोसा कर रही, जबकि इंडिया ब्लॉक और उसकी उम्मीदवार रेड्डी इसे लोकतंत्र की असली परीक्षा बता रहे हैं। 9 सितंबर को संसद भवन में होने वाला ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के लोकतंत्र की दिशा भी तय करेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।